Hello class 6. Now today we will start with this new chapter North America Political Division. ठीक है. Now अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, कैसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हमको यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ प्रेजेंट हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट नॉर्थ अमेरिका इन दिस चैप्टर. Now, North America is the third largest continent in the world after Asia. North America पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद. एशिया एंड अफ्रीका. एशिया सबसे लार्जेस्ट आपका एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका और अफ्रीका के बाद आपका आता है नॉर्थ अमेरिका. इट लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये आपका कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न इन वर्ल्ड के ऊपर वाले पार्ट में नॉर्दर्न, और जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका प्रेजेंट है. नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड्स यूएसए, कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एंड मैनी अदर कंट्रीज़. यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में देखिए आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, मैक्सिको. सो इस टाइप की आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखने को, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, प्रेजेंट हैं. ग्रीनलैंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. ग्रीनलैंड क्या है? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है. इट इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा. फॉर्मली इट ग्रीनलैंड वॉज अ डैनिश कॉलोनी, बट प्रेजेंटली इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस. तो ग्रीनलैंड क्या था? ग्रीनलैंड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा. सी हियर, दिस इज़ कनाडा, और कनाडा का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ग्रीनलैंड प्रेजेंट है. ग्रीनलैंड में पहले ग्रीनलैंड क्या थी? पहले डैनिश कॉलोनी थी. डैनिश कॉलोनी क्या होती है? जहाँ पर गॉड का रूल होता है, जहाँ पर जो आपके गॉड होते हैं उनका जहाँ पर रूल होता है उसको बोलते थे, उसको डैनिश कॉलोनी बोलते हैं. तो ग्रीनलैंड में पहले डैनिश कॉलोनी का रूल चलता था. ठीक है, पहले गॉड का, वहाँ पर गॉड का ही रूल, ये माना जाता है कि वहाँ पर गॉड का रूल चलता था. बट प्रेजेंटली, पर अभी इस टाइम पे वहाँ पर इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस. पर अब इस टाइम वहाँ पर कैसा है? सब अपने आप ही वहाँ पर लोग उस एरिया को गवर्न करते हैं, चलाते हैं. 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रशिया, कनाडा, यूएसए दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. पूरे वर्ल्ड की सबसे 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. Now, what is the latitudinal extent of North America? अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्लास 6, क्लास 5 में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना. सो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो आपके ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइंस आती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. और जो आपकी इधर वेस्ट साइड से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो आपकी लाइंस बनती हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं. सो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? देखिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन 7 डिग्री 12 नॉर्थ टू 82 डिग्री 7 नॉर्थ. ये कहाँ से कहाँ तक आपका फैला लैटिट्यूड्स? ये कैसे आपका लाई कर रहा है? नॉर्थ अमेरिका लाइज बिटवीन 7 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री. देखिए ये आपका दोनों ये 7 डिग्री नॉर्थ साइड से, एक नॉर्थ वाले एरिया से दूसरी नॉर्थ वाले एरिया पे ये लाई करता है. आपको ध्यान होगा वर्ल्ड का मैप, तो वर्ल्ड के मैप में हम देखेंगे कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो बिल्कुल नॉर्थ साइड में ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये नॉर्थ लैटिट्यूड्स में फाइंड आउट होता है. इट शोज़ दैट नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है.
49 degree north latitude forms a political boundary between Canada and the USA, और कनाडा और यूएसए के बीच का जो एरिया है वो 47 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स को फॉर्म करता है। तो जो आपकी ऊपर से लेके 49 डिग्री नॉर्थ जो आपका एरिया है, वो आपके लैटिट्यूड्स का जो एरिया है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कवर करती है। नॉर्थ अमेरिका is broad in the north while it tapers towards the south. Its north-south extent is approximately 8,500 kilometers. जो नॉर्थ अमेरिका है ये ऊपर की तरफ से कैसा है, ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है। ऊपर की तरफ से चौड़ा है और नीचे की तरफ से देखिए, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा फैला हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ से चौड़ा है। वाइल इट टेपर्स टू द साउथ, बाकी वो नीचे से थोड़ा सा टेपर, मतलब आपका नीचे कोनिकल शेप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड टुवर्ड कहाँ तक, टेपर्स टू द साउथ तक। जैसे जैसे देखिए ये ऊपर से चौड़ा है और धीरे धीरे नीचे से आते आते ये बिल्कुल कॉनिकल शेप में होता जाता है। फिर उसके बाद इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 8,500 किलोमीटर, और ये ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8,500 किलोमीटर्स। Now, two important latitudes, the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, are passing through North America. तो जो आपकी दो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो क्या हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल आर पासिंग थ्रू द नॉर्थ अमेरिका। जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल हैं ये नॉर्थ अमेरिका को पास करते हुए जाते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, this is Tropic of Cancer, okay, and Arctic Circle is also must be there. This is Arctic Circle, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों नॉर्थ अमेरिका से पास होते हुए जाते हैं। The Tropic of Cancer passes through Mexico while the Arctic Circle passes through Canada and Alaska. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका कहाँ से पास होके जाता है, मैक्सिको से, और जो आपका आर्कटिक सर्कल है वो आपका कहाँ से होते हुए जाता है, देखिए कनाडा, ये पूरा कनाडा और इधर अलास्का, इन दोनों कंट्रीज से होते हुए आर्कटिक सर्कल जाता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका लाइज एंटायरली इन द नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरा नॉर्थ टेम्परेट जोन में लाई करता है। ऊपर वाले जो नॉर्दर्न एरिया का जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेचर का जो जोन है, उसमें आपका नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लास ख़त्म करते हैं। और वन थिंग आई विल टेल यू क्लास, देखिए ये मैंने एटलस ओपन कर रखी है एक साइड पे और दूसरी साइड में मैंने बुक ओपन कर रखी है। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा, देखिए कितना इजी हो जाता है पढ़ना। एक साइड हमने बुक ओपन करी है एक्सप्लेनेशन, और एक साइड हमने एटलस ओपन करी है। इससे क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लाई कर रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स एटलस ज़रूर परचेज़ करिएगा, अगर आपके पास है तो उस एटलस को इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम लोगों ने पढ़ा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कल हम लोग पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और इसके बाद इसकी आप रीडिंग कल अच्छे से करके आइएगा, इसकी डिफरेंट बाउंड्रीज़, और इसके साथ साथ इसके एटलस को भी सामने रखिएगा, इसका मैप, नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप ओपन करिएगा। ओके, सी दिस हेयर रिटन इज नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप ओपन करिएगा, तो उससे आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। और जब रीड करेंगे और साथ साथ एटलस में भी देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी कल मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी, सॉरी कल तो नहीं, अब हम लोग मंडे को
इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो मंडे को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो उसको ज़रूर एटलस ज़रूर अपने सामने रखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।